नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। इजराइल और हमास के बीच बीते कई दिनों से चल रहा युद्ध लगातार विकराल रूप ले रहा है। इस युद्ध में गोलीबारी और बमबारी भी अपने चरम पर है। हालांकि अब तक की परिस्थिति को देखें तो इजराइल हमास और गाजा पर कई महीनों में ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जहां हमास के कई बड़े कमांडर इजराइल ने मार गिराए हैं, वहीं इजराइल की ओर से जारी बमबारी में गाजा की कई बड़ी और महत्वपूर्ण इमारतों को निशाना बनाया गया है। इससे इतर जो एक्शन गाजा पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रहा है वो है इजराइल का पूरी सप्लाई चेन को तोड़ देना, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर फ्यूल या बिजली की। इस युद्ध में सप्लाई चेन को तोड़ना इजराइल के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसका प्रभाव अभी से दिखने लगा है। फ्यूल स्टेशन पर जितना फ्यूल मौजूद है वो लगभग खत्म होने को है। खाने पीने की भी कमी पड़ रही है। मतलब साफ है कि अगर गाजा के लोग या हमास के आतंकी अगर इजराइल के बमों से कहीं बच भी जाए तो भूख प्यास से तो मर ही जाएंगे। लेकिन अभी बात ये सामने आ रही है कि इजराइल गाजा में सप्लाई चेन को फिलहाल रीओपन नहीं करेगा, और कब तक नहीं करेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इजरायली सरकार ने कड़े शब्दों में कहा है कि गाजा में न फ्यूल का ट्रक जाएगा और न ही बिजली का स्विच ऑन होगा। लेकिन क्यों, क्या है इसका कारण? हम सब जानते हैं कि इजराइल के सैकड़ों नागरिक हमास ने बंदी बनाए हैं और उन्हें मारने की धमकी दे रहा है। हाल ही में हमास ने इजराइल को धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने गाजा में बमबारी नहीं रोकी तो उसके नागरिकों को एक एक करके फांसी दे देगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कर दुनिया को दिखाएगा। हालांकि इजराइल ने इस गीदड़ भभकी को ऐसे अनसुना किया जैसे हमास ने कोई धमकी दी ही ना हो। उसने गाजा पर लगातार बमबारी जारी रखी। जवाब में इजराइल ने भी साफ कह दिया कि जब तक हमास उसके नागरिकों को नहीं छोड़ देता तब तक इजराइल गाजा पट्टी में सप्लाई नहीं होने देगा। इजराइल के इस कदम पर दुनिया में उसकी खूब निंदा हो रही है। लोग इजराइल की मानवता पर सवाल उठा रहे हैं। इजराइल ने कहा कि हम बस अपने नागरिकों को सुरक्षित चाहते हैं, दुनिया हमें मानवता का पाठ ना पढ़ाए। बिजली पानी की सप्लाई तभी होगी जब उसके नागरिक सुरक्षित अपने वतन वापस भेजे जाएंगे। इजराइल के ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज ने इस मामले में एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गाजा को मानवीय सहायता, जब तक इजराइल अपहृतों की घर वापसी नहीं हो जाती तब तक कोई बिजली का स्विच चालू नहीं किया जाएगा, कोई जल हाइड्रेट नहीं खोला जाएगा और कोई ईंधन ट्रक गाजा में प्रवेश नहीं करेगा। मानवतावादी के लिए मानवतावादी और कोई हमें नैतिकता का उपदेश नहीं देगा। फिलहाल ऊर्जा मंत्री इजराइल काट्ज के इस बयान से साफ है कि वो किसी भी परिस्थिति में समझौते की मूड में तो नहीं है। अब क्या हमास इजराइल के आगे झुक जाएगा? ये एक अहम सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना मुश्किल है। फिलहाल इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।